हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 12th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए इतिहास में यहाँ पर 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो यहाँ पर देखेंगे। जो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। आप अच्छे से सभी को याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। और ये जो मेरा पार्ट वीडियो है ये हो गया 12। ठीक है, और इस तरह का वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डेली लाते रहते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, ओके। और चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर पूरा वीडियो आप फाइनल एग्जाम तो मेरा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो आप आराम से जो है इतिहास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आप पूरा का पूरा जो है आराम से सभी का आंसर दे दोगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, बार बार जो होते हैं एक क्वेश्चन। PYQ भी क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, PYQ क्वेश्चन भी ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं फटाफट 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पार्ट वीडियो हो गया मेरा 12 हो गया। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक गया था, याद रखना। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा ऑप्शन सही होगा आंसर। बलबन अलाउद्दीन खिलजी अकबर नहीं गया था यहाँ पर। ठीक है, पहला जो सर्वप्रथम गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है इसका। ठीक है, दरगाह जो इसका है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट, सूफी संत किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट, इस्लाम का उदय कब हुआ था? शताब्दी यहाँ बताना है। तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था, तो 4 जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सूफी सिलसिलों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भाग में ये है। ठीक है, सूफी सिलसिलों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भाग में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो बाबा फरीद तो है सूफी संत, निजामुद्दीन औलिया भी है, मोइनुद्दीन चिश्ती भी है, कबीर एक सूफी संत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो यहाँ पर मीराबाई सही आंसर होगा। ये सूफी संत नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख रहे हैं जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती है, बाबा फरीद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी है। ये सभी जो है से एक सूफी संत है, लेकिन मीराबाई नहीं है। नेक्स्ट, सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट है। खानकाह का मतलब होता है आश्रम, जहाँ सूफी संत रहते थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आश्रम हो जाएगा। दरगाह युद्ध का क्षेत्र, सूफियों का गुरु ये नहीं होगा, आश्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ है? तो पीर का अर्थ होता है गुरु। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु। दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी का है ये। ठीक है, पद्मावत। नेक्स्ट, अलवरी द्वारा रचित प्रमुख संकलन था, इसका नाम था नलवीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, अलवरी ने लिखा था इसको, नलवीरा दिव्य प्रबंधम। पहला ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसे लिखा था कृष्णदेव राय ने, तो चौथा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट,
आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की गई? ये तेलुगु भाषा में था ये, ठीक है। नेक्स्ट, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था, ते कहा था अम्रम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सैनिक सेवा के लिए जो भूमि दान होता था उसे अम्रम कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अम्रम का क्या अर्थ है? किसान नहीं, राजा नहीं, एक पदवी नहीं, इसका अर्थ है जागीर। चौथा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, आयंगर व्यवस्था संबंधी थी। ये व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से। किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? ये दोनों व्यवस्था जो है ना विजयनगर काल में था, ठीक है, प्रचलित था ये विजयनगर काल में। नेक्स्ट, जित्तल क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जित्तल क्या था? एक सिक्का था ये, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो देवराय प्रथम द्वितीय ने, देवराय द्वितीय ने किया था विजयनगर, देवराय द्वितीय ने, ठीक है, मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था, देवराय द्वितीय। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे ये। नेक्स्ट, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ये बहमनी साम्राज्य से हो जाएगा सही आंसर, इसी से लड़ता था ये, ठीक है, बहमनी राज्य से। नेक्स्ट, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच कौन सा केंद्र झगड़ा की वजह था? तो सही आंसर हो जाएगा रायचूर दोयाब। रायचूर दोयाब मेन झगड़ा था की वजह थी, ठीक है। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच का कौन सा केंद्र झगड़ा की वजह थी? रायचूर दोयाब। नेक्स्ट, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? बहमनी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, ठीक है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने इसे किया था, ठीक है। आइन ए अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा का को 3 भाग में बांटा गया और जो तीसरा भाग है उसी को आइन ए अकबरी कहते हैं, और आइन ए अकबरी को 5 भागों में फिर बांटा गया है, ठीक है, याद रखना है ये, ओके। तो आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? अबुल फजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल हो जाएगा यहाँ पर। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा को 3 भाग में बांटेगा, जो तीसरा भाग ही आइन ए अकबरी है, ठीक है, तो अबुल फजल यहाँ अकबरनामा लिखा है। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल हो जाएगा सही आंसर। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल, जो इसका सही आंसर होगा। अकबर के दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल। नेक्स्ट, अकबरनामा कितने भागों में यानी जिल्द में विभक्त है? तो ये 3 भागों में है अकबरनामा, और तीसरा भाग ही आइन ए अकबरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? आइन ए अकबरी के नाम से। नेक्स्ट, कंप्लीट हो गया लगता है, हाँ कंप्लीट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये जो मेरा पार्ट वीडियो था 12 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट वीडियो 13 हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दिए आप पहले से कितना जानते हैं ये पहले बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आप 30 में से पहले से आप कितना जानते थे, ठीक है। देखेंगे आपका तैयारी कैसा है इतिहास में यहाँ पर, ठीक है। फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और हम फाइनल एग्ज़ाम तक देते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम बनाते रहेंगे
और चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।